हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फ्रिक्शन का टू ब्लॉक सिस्टम का पार्ट टू वाला न्यूमेरिकल्स। देखिए, हमने जो टू ब्लॉक सिस्टम का फ्रिक्शन को रिलेटेड एक ऐसे वीडियो बनाए थे। पार्ट वन में हमने क्या किया था, ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स देने से क्या क्या करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, वो सभी मैंने आपको बताया था। तो ओनर टू ब्लॉक सिस्टम का पार्ट वन मैंने बनाया था। अभी मैं एक पार्ट टू बना रहा हूं जिसपे हम दो ब्लॉक होंगे, नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स देंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आज ये वीडियो देख लीजिए आप, इस पे और कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको स्लो लगे तो वीडियो को 1.5x में देख लेना, नहीं तो आप आराम से देखिए, नोट बनाइए। एंड नोट बनाना जरूरी है। मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो तो नोट बनाओ, वहां से नोट एक्सट्रैक्ट करिए, सो दैट वो बाद में आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। अब बात समझिएगा, जितने भी सारे चीजें यहां पे, जितने भी सारे चीजें मैं बोलूंगा वो सभी को आपको सोचने हैं, लिंक करने हैं। ठीक है, आपको सोच के लिंक करने की, टीचर ने ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों होगा, समझ रहे मेरा बात। मैं सारा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों होगा, क्या करने हैं आपको, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टू ब्लॉक सिस्टम्स का, जो फ्रिक्शन का जो टू ब्लॉक सिस्टम्स है उसका न्यूमेरिकल्स का पार्ट टू, जिसमें दो ब्लॉक होंगे एंड हम नीचे वाले को फोर्स अप्लाई करेंगे। देखिए भाई, हमारे पास में कुछ ऐसे होगा भाई। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे होगा। अब इसको करने क्या है आपको, ठीक है, वो आपको ध्यान देने, करने क्या है आपको। देखिए, पहला बात हमेशा याद रखिए, अभी मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, नीचे ना स्मूथ लिया हुआ है, नीचे रफ भी हो सकता है, उसका भी हम और एक पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी बताइए, अगर आप ये वाला केस समझ आते हो तो ये जो स्मूथ वाला है ये भी लाइक रफ होने से कोई टेंशन नहीं है। तो पहले आप ये समझ जाइए, उसके बाद हम उस पर भी डील करेंगे। देखिए, पहला बात, ये जो डायग्राम दिया है इसमें देखिए, मेरे पास दो ब्लॉक है, एक M1 है और एक M2 है। तुम खुद सोचो, तुम्हें न्यूटन्स लॉ, लाइक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बोला गया, जो तीन लॉ हमने पढ़ा, उसमें फर्स्ट लॉ में हमें बोला गया एक बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स देने से ही, एक बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स देने से ही उसका इनर्शिया चेंज होगा। अब ये इनर्शिया क्या था ना, इनर्शिया क्या था, बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बॉडी को उसी, लाइक बॉडी को अपने हाल में ही रखना चाहता है। मतलब अगर बॉडी लाइक रेस्ट में है तो इनर्शिया है ऐसा एक प्रॉपर्टी जो बॉडी को रेस्ट में ही रखना चाहता है। इनर्शिया और क्या करना चाहता है, अगर बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है उस स्पीड को मेंटेन करके रखना चाहता है। अगर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे पास इनर्शिया तीन टाइप का था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये इनर्शिया क्या बोल रहा था कि बॉडी जैसा है मैं उसको वैसे रखूंगा, जब तक भाई अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स दे देता है तो बॉडी अपना जो लाइक जो स्टेट है वो चेंज कर देगा। रेस्ट में होगा तो लाइक मोशन कर लेगा, अगर कांस्टेंट स्पीड में जा रहा होगा तो स्पीड चेंज करेगा, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर में जा रहा होगा तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फिर हमें सेकेंड लॉ क्या बोला गया, सेकेंड लॉ में बोला गया कि एक बॉडी एक्सीलरेशन में जाएगा, अगर उसको बात समझिएगा, अगर मैं बोलूंगा मैं जा रहा हूं राइट साइड कुछ एक्सीलरेशन में, इसका मतलब ये नेसेसरी है कि मेरे में कुछ एक फोर्स काम कर रहा होगा। दिमाग थोड़ा थोड़ा सोचिए, इंटरलिंक करिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर एक बॉडी है एंड ये बॉडी को मैं बोलूंगा कि ये राइट साइड जा रहा है, ये राइट साइड जा रहा है, तो जा रहा है मतलब कितने में जाएगा, एमए में जाएगा, हाँ कि ना। आपको मैं बार बार बोला हर एक बॉडी अपने मां के साथ जाएगा। तो मैं अभी बोल रहा हूं अगर ये जा रहा है एमए फोर्स में, तो इसका मतलब उस पे कोई एक
एक्सटर्नल फोर्स आके उसको खींच के लेके जा रहा है। समझ रहे मेरा बात? अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो ये कभी भी आएगा नहीं। ये कौन बोले? न्यूटन ने बोला। कहां पे? सेकेंड लॉ पे। समझिए मेरा बात। अगर मेरे में एक फोर्स होगा राइट साइड, मैं जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, बट अगर मैं जा रहा हूं कुछ एक्सीलरेशन में, इसका मतलब नेसेसरी है कि मेरे में कोई ना कोई फोर्स होगा। अब थोड़ा इसका क्या लिंक है इसके साथ, वैसे रखिए, सारा चीजें मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको लिंक होगा, जो सारा चीजें आपको चाहिए होगा, मैं सारा चीजें आपको समझाऊंगा। अब बात समझिएगा, ये वाले डायग्राम को देखिए। ये वाला ना मेरा स्मूथ सरफेस है भाई, देखो ये ना मेरा स्मूथ सरफेस है, तो यहां पे ना भाई फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, यहां पे फ्रिक्शन होगा नहीं, स्मूथ सरफेस में मेरा फ्रिक्शन होता ही नहीं है। अब ये रफ सरफेस में फ्रिक्शन होगा कि नहीं? सर होगा। सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? रफ सरफेस में कैसे फ्रिक्शन नहीं होगा? सर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? रफ सरफेस में फ्रिक्शन होगा। होगा कि नहीं? होगा सर। अब बात समझिएगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा, मैंने इसको ना F बोल के लिया, यहां पे जो फ्रिक्शन आया मैंने इसको F लिया। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए एक वीडियो बना, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप नहीं देखे उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए इसको समझने के लिए। अगर आप नहीं देखे अभी देख लीजिए इसको, फिर उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। अब मुझे बताइए, ये जो फ्रिक्शन है F किसके बीच में है? पहला बात, ये जो फ्रिक्शन आएगा F किसके बीच में है ना? फ्रिक्शन किसके बीच में है? फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2, हाँ कि ना? अब हम क्या करेंगे, पहले फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान से समझिएगा, पहले हम वो फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है भाई? फ्रिक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो मैंने ये M2 का ना फोर्स बॉडी बनाया, ये M2 का फोर्स बॉडी मैंने बनाया, जिसपे मेरा M2G क्या हो जाएगा? नीचे होगा। यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा N2, एंड और कुछ है ही नहीं इसमें M2 के लिए, हाँ कि ना? क्योंकि यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा N2, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा N1। तो ये जो M2 M1 में नॉर्मल रिएक्शन कितना है? N2। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं खड़ा हूं ग्राउंड पे तो ग्राउंड मुझे देगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, मैं ग्राउंड को अपना वेट नहीं दूंगा। एक बॉडी अपना वेट दूसरे को ट्रांसफर नहीं करता, हमेशा मैं ग्राउंड को क्या दूंगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या दूंगा भाई? नॉर्मल रिएक्शन, याद रखिएगा। तो अभी बताइए M2 M1 को, अभी देखो मैं M2 का बनाया, अभी अगर मैं M1 का बनाऊंगा तो उसमें क्या आ जाएगा ना? देखो इसके तरफ आ जाएगा N2, ऐसे आ जाएगा मेरा N1, ऐसे आ जाएगा मेरा M1G। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? इस वाले के लिए M2 के लिए क्या हो जाएगा बताइए ना? N2 बराबर हो जाएगा M2G, हाँ कि ना भाई? एंड यहां पे क्या हो जाएगा बताइए ना? ऊपर देखो, ऊपर कौन है? N1, नीचे है N2, नीचे है M1G। तो यहां पे क्या हो जाएगा? N1 बराबर N2 प्लस M2G। तो ये N1 कितना हो जाएगा भाई ना? M1G प्लस M2G। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब मुझे बताइए, ये दोनों में जो फ्रिक्शन है F, वो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा? वो दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी पे डिपेंड करेगा। तो ये जो F है N2 पे डिपेंड करेगा ना, जो F है N1 पे डिपेंड करेगा? सर N2 पे डिपेंड करेगा। तो मैं फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखूंगा? इक्वल्स टू म्यू इंटू N2। ध्यान से समझिएगा, अब मैं ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? Fs मैक्स कितना हो जाएगा मेरा? म्यू एस इंटू N2, दैट इज म्यू एस इंटू M2G। इसका भाई एक ट्रिक भी है, मैं आपको वो भी समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसका एक ट्रिक भी है, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका ट्रिक भी समझा दूंगा, ठीक है ना? लॉज ऑफ मोशन का हर एक कंसेप्ट में ट्रिक है भाई,
ठीक है। हाँ, एंड उसी सभी ट्रिक में आपका हेसी बम्मा का पूरा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो मैं पूरा लाइक लॉज ऑफ मोशन का पूरा वीडियो बनाया नहीं हूं अभी, मैं एक छोटा छोटा टॉपिक का डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो सके तो मैं धीरे धीरे करके सारा टॉपिक का डालूंगा, ठीक है ना। अब बताइएगा सॉरी, अब मैंने एफएस मैक्स निकाल दिया, ठीक है ना भाई, एफएस मैक्स निकाल दिया। फिर मैं निकाला एफ के, निकाला क्या, निकाला एफ के। तो एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू एन टू, दैट इज म्यू के टाइम्स m2g, ऐसे आएगा भाई, ठीक है ना। ये मेरा आ जाएगा एफएस मैक्स आ जाएगा, ये मेरा एफ के आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भाई मेरा बात। सुनो, हमेशा याद रखो जहां पे फ्रिक्शन है पहले वो फ्रिक्शन कैलकुलेट ही कर लो। अगर यहां पे भी फ्रिक्शन होता मैं वहां पे फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेता, एंड यहां पे फ्रिक्शन होता तो सुनो ये स्मूथ नहीं होने से रफ होता। तो यहां का फ्रिक्शन कौन सा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता, N1 पे। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता, N1 पे। भाई क्लियर हो रहा है ना। मैं अगर ग्राउंड में हूं, ग्राउंड एंड मेरे बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ग्राउंड एंड मेरे बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ऊपर कुछ ढो के जा रहा हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन पे ग्राउंड का फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा। समझ पा रहे भाई मेरा बात, दिमाग में रखिए। ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो डिपेंड करेगा ये दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसी के ऊपर। ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो डिपेंड करेगा N1 के ऊपर, ये दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो उस हिसाब से मैं अभी एफएस मैक्स निकाला। एफएस मैक्स पता है ना आपको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाउ टू फाइंड फ्रिक्शन मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब बताइए एफएस मैक्स आ जाएगा, एफ के आ जाएगा। आने के बाद हम क्या करेंगे सोचिए, थोड़ा समझिए। देखो पहला बात, आप एफएस मैक्स निकाल दीजिए, एफ के निकाल दीजिए, फिर थोड़ा सा चिल होके बैठिए। करना क्या, देखिए अभी चिल होके बैठिए, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में ये भाई आपको मतलब एक 30 सेकंड में आप बना लेंगे, आपको बताऊंगा मैं। थोड़ा सा पहले मैं समझा रहा हूं तो मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए भाई इतना कर लिया, कर लेने के बाद अब मुझे बताइए ये जो M2 है एंड M1 है, मैं किसको फोर्स दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं यहां पे किसको फोर्स दे रहा हूं, ये ना अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। ये आपका फ्रिक्शन निकल गया, ये अप्लाइड फोर्स है। तुम डायग्राम देख के बताइए मैं M1 एंड M2 में से किसको फोर्स दे रहा हूं, सर नीचे वाले को। नीचे वाला कौन है, M1, तो मैं M1 को फोर्स दे रहा हूं। अगर मैं M1 को फोर्स दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं M1 को फोर्स दे रहा हूं, मैं M1 को फोर्स दे रहा हूं, M1 को मैं राइट साइड फोर्स दे रहा हूं, नीचे स्मूथ है, नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो नीचे कोई रोकने के लिए है ही नहीं। बट जो M1 के ऊपर M2 है, उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है। अब मुझे बताओ जब मैं M1 को राइट साइड खींचूंगा, जो M2 M1 के बीच में फ्रिक्शन है वो किधर काम करेगा ना सर, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है भाई, रिलेटिव मोशन को। तो आप जब M1 को राइट साइड खींचेंगे, M2 एंड M1 के बीच में जो फ्रिक्शन है सर, वो M1 के ऊपर लेफ्ट साइड काम करेगा। सर आप M1 को लेना चाहते हैं बट M2 M1 को लेने नहीं देगा, बिकॉज आप जिधर उसको लेना चाहते हैं फ्रिक्शन उसका उल्टा काम करेगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना भाई, तुम कुछ बच्चों को बोलोगे ये मत करो, बोल के करेंगे। जो छोटे बच्चे होंगे तुम उनको मना करोगे ये मत करो, वो करेंगे। तुम बोलोगे करो, वो करेंगे। फ्रिक्शन भी वैसा ही भाई, तुम्हारे हिसाब से तुम बोलोगे मैं राइट साइड जाऊंगा, तो तुम्हें फ्रिक्शन क्या करेगा, लेफ्ट साइड लेने की कोशिश करेगा। तुम लेफ्ट साइड रह जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे, फ्रिक्शन तुम्हें खींच के लेने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोजेस रिलेटिव मोशन, यही मैंने डिटेल में बताया हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे।
थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, मैं अभी तो पूरा बता ही दिया इसको ऑलमोस्ट। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं किसको फोर्स दिया भाई, मैं किसको फोर्स दिया सर, M1 को आपने फोर्स दिया। मैं किसको फोर्स दिया, M1 को फोर्स दिया। किधर दिया मैं फोर्स M1 को सर, राइट साइड मैंने दिया। तो M2 M1 को किधर फोर्स देगा, फ्रिक्शन देगा सर, जो M2 है वो M1 को लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन देगा, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन देगा, हाँ कि ना, देगा। अब बताइए, फिर मैं बोला M1 का कहानी खत्म। अब मैं बोला अब M2 पे आते हैं। M2 के ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कि, देखो M2 को हम कोई फोर्स दे रहे हैं कि, सर तुमने बोला सर हमको तो कोई नहीं देख रहे, हम तो कुछ दे ही नहीं रहे, M2 को दे रहे हैं कि हम M2 को, हम कुछ नहीं दे रहे, हम M2 को टच भी नहीं कर रहे हैं। देखो M2 किसके ऊपर है, M1 के ऊपर। तो अभी M2 के ऊपर तुमने मुझे मैं तुम्हें ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या M2 के ऊपर कोई फोर्स है? मैं ये सवाल पूछा, क्या M2 के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? तुमने बोला हां। बोला सर आपने तो ये बनाया है डायग्राम, फोर्स बॉडी डायग्राम, तो काम कर रहा है। मैंने ये वर्टिकल में बनाया ना, मैं अभी पूछ रहा हूं क्या हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स काम कर रहा है? जैसे मैं अप्लाई किया M1 को राइट साइड फोर्स, तो M1 को क्या किया, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन दिया। वैसे M2 के ऊपर कोई फोर्स है? तो तुमने बोला हां सर है। कौन सा फोर्स है सर? फ्रिक्शन है सर, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है सर, M2 के ऊपर फ्रिक्शन है। जैसे M2 M1 को रोक रहा था, M1 छोड़ देगा क्या? जैसे M2 M1 को रोक रहा था फ्रिक्शन देके, जब M1 जा रहा था राइट साइड, M1 को रोक कौन रहा था, M2 फ्रिक्शन देके। अब M1 बोल रहा है मैं तो जाऊंगा, मैं तेरे को भी लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम रुक जा रहा है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता भाई, आगे क्या है तुम मुझे नहीं पता, मुझे वो खींच के ले रहा है ना। अब M1 M2 ना दोस्त जैसा है, सोचो M1 M2 एक जगह पे था, M1 M2 एक जगह पे था, ठीक है, एक जगह पे था। नीचे वाले को आके कोई खींच के ले रहा है, तो ये M2 क्या बोल रहा है, तुम मत जाओ उधर, क्या है तुम्हें नहीं पता, बट वो खींच के लेके जा रहा है। जब ये जा रहा है, M2 क्या बोल रहा है, जो नीचे वाला ब्लॉक है, सॉरी M1 क्या बोल रहा है, जो नीचे वाला ब्लॉक है M1, कि मेरे को तो वो लेके जा रहा है, अब मैं तेरे को लेके जाऊंगा, मतलब कौन बोल रहा है, ये M1 बोल रहा है M2 को कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा। मतलब बात समझो, मतलब ये जो M1 का फ्रिक्शन है इस पे ऐसे काम कर रहा है। अरे हाँ की ना भाई मेरा बात, जो फ्रिक्शन है देखो, मैं M1 को खींच के लेके जा रहा हूं, M1 M2 को क्या बोल रहा है कि भाई मुझे कोई खींच के लेके जा रहा है। तो M2 M1 को जोर लगा के फ्रिक्शन दिया लेफ्ट साइड, फिर भी M1 चल दिया। तो अभी M1 M2 को क्या बोल रहा है, मैं तो चला गया ना, तो मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आगे क्या है नहीं पता, तो तुम भी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो जो M2 है, M2 पे फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, राइट साइड। पहले ये समझिए, M1 पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड होगा, M2 पे फ्रिक्शन राइट साइड होगा। पहले ये बात आप समझ लीजिए, समझे कि नहीं बताइए। अब बात आता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें समझ लिया। अब मुझे बताइए M2 के ऊपर कितना फोर्स है, M2 के ऊपर कितना फोर्स है, थोड़ा जनरल चीजें सोचिए। M2 के ऊपर कितना फोर्स है सर, एक। बात समझो, M2 के ऊपर कितना फोर्स है सर, एक फोर्स है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं एक नंबर लेके क्वेश्चन बनाता हूं, फिर हम उस पर रिज्यूम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब मुझे बताइए, इसी में जब आप M2 का फोर्स बॉडी बनाएंगे, यहां पे हो जाएगा N2, यहां पे हो जाएगा N1, यहां पे हो जाएगा आपका फ्रिक्शन 0, हाँ कि ना, फ्रिक्शन
0, यहां पे हो जाएगा फ्रिक्शन आपका F। अब यहां पे हो जाएगा आपका M2G, यहां पे हो जाएगा N2, एंड जब आप M1 का बात करेंगे यहां पे हो जाएगा आपका M1G, यहां पे हो जाएगा आपका N1, ऊपर से आ जाएगा N2, तो ये N2 बराबर हो जाएगा M2G बराबर M2G, हाँ M2G। अब बताइएगा N1 बराबर क्या हो जाएगा ना, M1G प्लस M2G। अब हमारा फ्रिक्शन कितना आ जाएगा यहां पे बताते हैं, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, Fs मैक्स निकाल लेते हैं। Fs मैक्स कितना आ जाएगा सर, Fs मैक्स कितना आएगा, μs n2 कितना आ जाएगा सर, μs n2, ध्यान से समझिए। तो μs कितना है 0.8 और μs M2G रख देते हैं, ठीक है, रख लेते हैं, ये कट जाएगा बाद में M2, मैं ऐसे ही रखा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर मैंने F के लिया कितना ले लिया बताइए ना, म्यू के इंटू N2 दैट इज म्यू के M2G। अब मुझे बताइएगा Fs मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, Fs मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, μs 0.8, M2 कितना है 5, हाँ, एंड G 8 5 से 40 आएगा, 40 न्यूटन आएगा, ध्यान से समझिएगा 40 न्यूटन आएगा। एंड F के कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरा 0.2 0.25 10 न्यूटन आएगा, 10 न्यूटन आएगा, समझे मेरा बात, समझिएगा 10 न्यूटन आएगा। अब सुनिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया M1 को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो M1 को हम फोर्स अप्लाई करने के वजह से M2 M1 को लेफ्ट साइड में दे रहा है फ्रिक्शन, एंड हम M2 को जो M1 है वो M2 को राइट साइड फ्रिक्शन दे रहा है। तो उसका कहानी ऐसा है, देखिएगा ये जो M2 है के ऊपर ऐसे फ्रिक्शन काम कर रहा है, एंड ये जो M1 है इसके ऊपर हम दे रहे हैं अप्लाइड फोर्स, एंड इस तरफ हमारा क्या है फ्रिक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मुझे बताइए M2 पे मैं जो बोल रहा हूं वही बताइए, वही सोचिएगा, मैं जो पूछ रहा हूं वही सोचिएगा। M2 पे मैक्सिमम फोर्स कितना काम कर रहा है, तो तुमने सोचा M2 पे सर फ्रिक्शन ही काम कर रहा है, M2 के ऊपर फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है, M2 के ऊपर फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है, ध्यान से समझो, M2 के ऊपर फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई भी और फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो सर फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही M2 के ऊपर काम कर रहा होगा, ध्यान से समझिए। सर M2 के ऊपर कोई भी और फोर्स काम नहीं कर रहा है सिवाय फ्रिक्शन। तो मेरा सवाल यह था कि M2 के ऊपर कितना मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, तो तुमने बोला सर क्योंकि M2 के ऊपर फ्रिक्शन के अलावा कोई और नहीं है, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही M2 के ऊपर मैक्सिमम फोर्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो तुमने बोला द मैक्सिमम फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन M2, तुमने लिखा, क्या लिखा ना सर, द मैक्सिमम फोर्स दैट इज एक्टिंग on M2 is equals to Fs max which is हमारा 40 न्यूटन, यहां पे 40 न्यूटन। अब मुझे तुम खुद बताओ कि अगर मेरे में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, मेरा मास कांस्टेंट है, तो मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। ना नहीं समझे मेरा भाई बात, तुम बोल रहे हो मेरे में मैक्सिमम, अभी M2 पे मैक्सिमम फोर्स 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन से कम हो सकता है रे,
40 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, वहां पे फ्रिक्शन आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं ये M2 पे मैक्सिमम फोर्स कितना 40 न्यूटन है भाई, कितना है 40 न्यूटन। और 40 न्यूटन के वजह से उसमें एक एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा। जो मैक्सिमम फोर्स के वजह से एक्सीलरेशन आएगा वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा कि नहीं रे भाई। सुनो मेरे में तुम बोल रहे हो सर आपके ऊपर मैक्सिमम 40 न्यूटन काम कर सकता है फोर्स, मेरा मास कांस्टेंट है कि नहीं रे। तो तुम जब मैक्सिमम मेरे को फोर्स दोगे तो मेरे में एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा कि नहीं रे, मैं वो बात बोल रहा हूं। तो अभी बताइए, ड्यू टू दिस मैक्सिमम फोर्स ऑन M2 विल एक्सपीरियंस ड्यू टू this maximum force on M2 will experience force on M2, ये on है on M2 will experience a maximum acceleration which is equal to A2 max and A2 max कितना हो जाएगा, A2 max कितना हो जाएगा ना Fs max डिवाइडेड बाय M2। सो A2 max कितना हो जाएगा ना सर Fs max कितना है 40 न्यूटन, और यहां से देखेंगे तो μs m2g, हाँ μs m2g बाई M2 कटेगा तो μs g, जिसका यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन में वैल्यू कितना आ जाएगा A2 max इक्वल्स टू, देखो मेरे को ये फॉर्मूला मिला, मैं डायरेक्ट ये निकाल सकता हूं, ये सब निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है, ये दोनों वैल्यू निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा बात, मैं बोल रहा हूं A2 max जो है मेरा डायरेक्ट आ सकता है, हाँ कि ना भाई, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है ये चीजें। अब बताइए ये A2 max क्या है μs g, मैं अगर ये डालूंगा, देखो ये 40 न्यूटन आया है, 40/5 M2 5 है ना, तो 40/5 डालने से कितना आएगा 40/5 डालने से कितना आ जाएगा भाई ना सर 40/5 डालने से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसको भी यहां से कैलकुलेट करिए तो भी सर 0.8 इंटू जी मतलब 10 ले लीजिए, तो सर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दोनों वे में आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे बताइए आपको अभी क्या मिला, अभी आपको मिला है बस ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन, हमें निकालने हैं M1 M2 का एक्सीलरेशन। समझिएगा बात, अभी तक हमारा प्रोसीड नहीं हुआ भाई, अब हम चीजें बस जनरली सोच रहे हैं कि किस तरह का कहानियां चल रहा होगा। बात समझिएगा, किस तरह का समझौता चल रहा है वहां पे, वो सभी देख रहे हैं हम। अब मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, अब आपने बोला सर M2 पे ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन काम करेगा, सर M2 पे कभी भी इससे ज्यादा एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा मेरा बात, मैं क्या बोला, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन दैट इज एक्टिंग ऑन M2 इज इक्वल्स टू μs इंटू जी, ठीक है, ये मैक्सिमम इतना काम करेगा। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, M1 पे कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, मैं ये सवाल पूछा, M1 पे कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, मैंने ये आपको पूछा। तो आपने बोला सर M1 को एक एक्सटर्नल एजेंट आके फोर्स देके खींच के ले रहा है, सर M1 को एक एक्सटर्नल एजेंट आके फोर्स देके खींच के ले रहा है, हमें खुद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो ये 10 kg मास का एक्सीलरेशन कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फोर्स। अगर ये फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा
तो ये m1 का भी एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। मतलब समझिएगा बात, जो ऊपर है उसका एक्सीलरेशन कभी भी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा। जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन कभी भी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता, म्यू एस जी से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मैं कब बोल रहा हूं, जब हम नीचे वाले फोर्स को अप्लाई करेंगे। ये पार्ट 2 है, ये कंडीशन है भाई। ये आप तभी प्रोसीड करेंगे जब आप नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स देंगे, लाइक क्वेश्चन में अप्लाई किया होगा। समझ रहे मेरा बात? अब मैं आपको बोल रहा हूं, तो नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा? सर इन्फिनिटी। सर बहुत हो सकता है, और डिपेंड करता है सर किसके ऊपर? डिपेंड करता है किसके ऊपर? ना डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर, डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर। तो अभी तुमने बोला तो सर अगर ध्यान से समझिए, अगर m2 का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, m1 का मैक्सिमम एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो सर सवाल ये है, मैं अगर आपको ये पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, मेरा एक सवाल रहा आपको, व्हाट इज द मेरा ये सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम or of both the blocks, or acceleration of the block or of the system or both the blocks। ठीक है, मेरा ये सवाल है। सुनो, मेरा दोस्त मिलके जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मेरे पास मैक्सिमम 800 रुपीज है, मेरा दोस्त के पास बहुत पैसा है। अब हम दोनों मिलके, मैं अपना खर्चा करूंगा, वो अपना खर्चा करेगा, बट हम दोनों मिलके हर चीजें खरीदेंगे। मुझे लेट कोई एक चीज पसंद आया, उसको भी वही चीज खरीदने हैं, उसको कोई चीज पसंद आया वो खरीदेगा, तो मुझे भी खरीदने हैं। तो ऐसे जो कॉमन शॉपिंग होगा कितना रुपीस तक हो सकता है? कॉमन शॉपिंग, वो मेरा बिल पे नहीं करेगा, मैं उसका बिल पे नहीं करूंगा। ऐसे में मैक्सिमम कॉमन शॉपिंग कितना रुपीस तक हो सकता है? 800, क्योंकि मेरे पास 800 मैक्सिमम है, उसके पास तो बहुत है। समझ रहे हो मेरा बात? वैसा ही है। अब कहानी क्या चल रहा है, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है? म्यू एस इंटू जी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 8 से ज्यादा जा नहीं सकता, ये जा सकता है, बट सवाल हमें ये पूछा है मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन। तो m2 अगर बोलेगा मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाऊंगा, समझो बात, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। m2 का एक्सीलरेशन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 तक हो सकता है। 8 से ज्यादा होगा नहीं। बट m1 का 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है। तो m2 बोला m1 को हम दोनों मिलके जाएंगे, तो m1 क्या बोलेगा? हम दोनों मिलके तब तक जाएंगे जब मेरा एक्सीलरेशन, m1 बोलेगा, ये m1 बोलेगा, क्योंकि m1 का एक्सीलरेशन 8 से पार हो सकता है, बट m2 का एक्सीलरेशन 8 से पार नहीं हो सकता। तो m1 क्या बोलेगा m2 को? मैं तेरे साथ जाऊंगा। कब तक जाऊंगा? अगर तुम 2 में जाएगा मैं 2 में जाऊंगा, तुम 3 में जाएगा मैं 3 में जाऊंगा, तुम 4 में जाएगा मैं 4 में जाऊंगा, तुम 8 में जाएगा मैं 8 में जाऊंगा। अगर मैं खुद, m1 बोला मैं खुद, अगर मेरा एक्सीलरेशन 8 से ज्यादा हो गया तो मैं और तेरे साथ जा पाऊंगा कि? तुम तो 8 से बढ़ाएगा नहीं अपना स्पीड। कौन बोल रहा है? m1 बोल रहा है m2 को, तुम तो अपना स्पीड और बढ़ाएगा नहीं, तुम तो और अपना एक्सीलरेशन बढ़ाएगा नहीं, तो मैं अपना एक्सीलरेशन बढ़ा के खुद चला जाऊंगा। कौन बोल रहा है? m1।
तो ऐसे में हमारा सवाल था व्हाट इज द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो कितना है भाई ना, मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना है ना, द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इज द मैक्सिमम acceleration experienced by m2, that is AC max मतलब मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन, AC मतलब कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा ना, म्यू एस जी विच इज इक्वल्स टू A2 मैक्स। सेकेंड बॉडी का जो मैक्सिमम, बात समझो, जो सेकेंड बॉडी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा वही सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन होगा, कॉमन मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। समझिए मेरा बात। तो अभी m1 m2 को क्या बोलेगा, m1 m2 को क्या बोलेगा, तेरा मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो m1 क्या बोलेगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक मैं तेरे साथ जाऊंगा। बट अगर मेरा 8 से ज्यादा हो गया तो मैं और तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात। अब समझिएगा, ये मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन मिलके जाएंगे ना, समझिए। तो यहां पे मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कितना है, यहां पे एसी मैक्स कितना है हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझिएगा, अब वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों मिलके 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मिलके 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाएंगे, ये दोनों मिलके 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाएंगे टुगेदर, दे विल टुगेदर, देयर विल नॉट बी सेपरेशन, वो दोनों मिलके 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जा सकते हैं। समझिए मेरा बात, ये दोनों मिलके 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक जा सकते हैं। मतलब सुन भाई, अच्छे से समझना ये बात। वो क्या बोल रहा है, m2 बोल रहा है m1 को मैं 2 में जाऊंगा, m1 बोल रहा है मैं भी 2 में जा सकता हूं। m2 बोल रहा है मैं 3 में जाऊंगा, तो m1 बोल रहा है मैं भी 3 में जा सकता हूं। ऐसे में दोनों मिलके सेपरेट नहीं होगा, बिना सेपरेशन का दोनों में फ्रिक्शन जो होगा वो पूरा बॉन्ड फेविकॉल की तरह चिपक के रहेगा, ये ऐसे स्लाइड नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरा, चिपक के रहेगा। तब कब तक भाई, दोनों का जब एक्सीलरेशन कितना होगा 8 तक, समझ रहे मेरा बात। बट जब m1 का एक्सीलरेशन 8 से एक्सीड कर जाएगा, ये ऐसे चलेगा भाई, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। समझ रहे हो मेरा बात। m1 जाएगा आगे, m2 भी जाएगा आगे, बट धीरे धीरे उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। m1 का एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा 8 से ज्यादा, m2 का एक्सीलरेशन 8 से कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो मैं क्या बोला अभी, ये मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन में जाने के लिए दे विल मूव टुगेदर, मिलके जाएंगे। अगर मिलके जाएंगे ये एक बॉडी बन जाएगा ना भाई, ये एक बॉडी बन जाएगा। समझ रहे हो, ये दोनों में और सेपरेशन नहीं होगा, ये एक बॉडी बन जाएगा। तो क्या होगा, उसके लिए हमें कितना अप्लाइड फोर्स है ये देखेंगे। ध्यान से समझो, ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है, हम इसको फोर्स दे रहे हैं अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं अगर ये पूरा मिलके जाएगा कितने में, AC मैक्स में, बात समझो, ये पूरा मिलके जाएगा AC मैक्स में, नीचे स्मूथ सरफेस से कोई रोकने के लिए नहीं है। तो ये पूरा को इतना एक्सीलरेशन लेने के लिए ये कितना मैक्सिमम फोर्स चाहिए वो निकालेंगे पहले। समझो मेरा बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये 2-3 चीजें पहले निकालने पड़ेंगे। सुनो मेरा बात, हमने ये निकाला पहले कि A2 का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा, निकाल लिए। ओ हमारा दोनों का मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन हो गया, निकाल लिए। अब हम बोल रहे हैं दोनों अगर मिलके जाएगा तो दैट मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स हमें चाहिए वो निकालते हैं। तो हमने क्या करा, टू मूव विथ
मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन AC max, the maximum force needed FC max इक्वल्स टू m1 प्लस m2, मिल के जाएगा, इसीलिए मैं टोटल मास ले रहा हूं, इंटू AC मैक्स। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कितना होगा ना, FC मैक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, ये मास कितना था भाई, एक 10 kg एक 5 kg, मिला दीजिए, तो 15 इंटू 8, ठीक है भाई, 15 इंटू 8, तो FC मैक्स कितना आ जाएगा हमारा, बताइए। FC मैक्स कितना आ गया, 120 न्यूटन। कितना आ गया, 120 न्यूटन। ध्यान से समझिएगा, 120 न्यूटन क्या है अभी अच्छे से समझेंगे। जब भी आपको फ्रिक्शन का ये पार्ट 2 टाइप का न्यूमेरिकल देगा, अभी हम समझ रहे हैं, आपको डिटेल में समझा रहा हूं बोल के टाइम लग रहा है। आपको मैं बोल रहा हूं ना भाई, आपको 30 सेकंड में आंसर बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, हम देखेंगे ऊपर वाले को फोर्स दिया जा रहा है या नीचे वाले को। ऊपर वाले के लिए मैंने दूसरा वीडियो बना दिया, उसको देख लीजिएगा। अभी हम नीचे वाले को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले क्या करेंगे समझिएगा। उसमें हम पहले क्या करेंगे, फ्रिक्शन निकालेंगे, एफएस मैक्स निकालेंगे, एफके निकालेंगे, फिर निकालेंगे A2 मैक्स। ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालेंगे। ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो होगा, वही दोनों पूरा सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन कहलाएगा। उसी मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन को लेके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फोर्स नीडेड फॉर द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन निकालेंगे। उसको हमने दिया नाम FC मैक्स। अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमारा FC मैक्स कितना आया, हमारा सर 120 न्यूटन आया। कितना आया, 120 न्यूटन आया। इस वाले पे थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो हमारा आया FC मैक्स कितना, 120 न्यूटन। मतलब ये है, ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अगर 120 न्यूटन होगा, समझो, ये अप्लाइड फोर्स अगर 120 न्यूटन होगा, तो ही ये दोनों मिलके मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन में जाएंगे, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाएंगे। अगर उससे कम हो गया तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जा नहीं सकते, उससे कम में जाएंगे। फोर्स कमेगा तो एक्सीलरेशन कमेगा ना, तो कम में जाएंगे। समझो मेरा बात, अगर कम में जाएंगे, 8 से कम होगा तो 8 से कम दोनों जा सकता है कि ना। अगर एक्सीलरेशन 8 से कम होता है, 8 से कम दोनों जा सकता है। तो बात समझिए क्या होगा, अगर मैं बोलूं, अगर हमारा F अप्लाइड FC मैक्स 120 न्यूटन होगा, पहले हम क्या करेंगे, A2 मैक्स निकालेंगे, इसका मैक्सिमम निकालेंगे, वही हमारा AC मैक्स होगा। AC मैक्स निकालने के बाद हम FC मैक्स निकालेंगे। निकालने के बाद हम देखेंगे हमें मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए, सो दैट वो मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन में दोनों बॉडी मिलके जाएगा। वो हमने निकाला, हमें 120 न्यूटन मिला। अब हम ये बोल रहे हैं कि वो अगर 120 न्यूटन होगा तो दोनों बॉडी मिलके जाएगा मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन में। बट अगर वो जो अप्लाइड फोर्स FC मैक्स से कम हो जाएगा, तो अगर इससे कम हो जाएगा तो क्या होगा सर, एक्सीलरेशन कम होगा। अरे एक्सीलरेशन कम होने से भी वो मिलके जा सकते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे, ध्यान से समझो, अभी हम 2 केस पढ़ेंगे। क्या केस पढ़ेंगे, 2 केस पढ़ेंगे। सोचो हमारा ये F अप्लाइड जो है, ये हमारा यहां पे 60 न्यूटन होता, ये हमारा यहां पे कितना होता, 60 न्यूटन होता। अब बताइए, ये 60 न्यूटन बड़ा है ना, ये 120 न्यूटन बड़ा है।
सर आप ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? तो तुमने बोला सर ऑब्वियसली 120 न्यूटन बड़ा है, बट अभी हम उतना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो बताइए हम कितना दिए? 60 न्यूटन। अगर 60 न्यूटन दिए तो क्या ये दोनों मिलके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो कितने में जाएगा? सर मिलके ही जाएगा। कि मिलके ही जाएगा, बट 8 से कम में जाएगा। तो अभी हम कंडीशन पढ़ेंगे। क्या कंडीशन पढ़ेंगे? समझिएगा बात। तो अभी हम क्या करेंगे? कंडीशन पढ़ेंगे। क्या कंडीशन पढ़ेंगे ना, इसको देखेंगे। पहले हमने क्या किया? देखो पहले हमने क्या किया, A2 मैक्स निकाला। A2 मैक्स निकाला। हम हमेशा ये करेंगे, A2 मैक्स निकाले म्यू एस जी करके, म्यू एस जी करके A2 मैक्स निकाले। निकालने के बाद हमने क्या करा सर, उसी को हमने AC मैक्स लिया। क्या लिया? AC मैक्स। AC मैक्स मतलब मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। वो क्या हो गया हमारा सर? A2 मैक्स हो गया। ये हमारा आ गया। ये आने के बाद हमने क्या किया सर? FC मैक्स लाया। FC मैक्स लाया। कैसे लाया सर? M1 प्लस M2 इंटू AC मैक्स लाया। AC मैक्स लाया। ले आने के बाद हमारा कितना आ गया सर? वो वैल्यू आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। अब आपको दो केस समझने हैं। तो केस 1 समझने हैं पहले। केस 1 समझने। केस 1 क्या है ना? केस 1 बोल रहा है अगर हमारा अप्लाइड फोर्स if F applied is less than FC max, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स FC max से कम होगा देन क्या बोथ बॉडी मिलके जाएगा? हां सर मिलके जाएगा। कम फोर्स हो गया तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। एक्सीलरेशन कम होने से मिलके जाएगा। सर अगर एक्सीलरेशन ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी है M1 का, तो सर मिलके नहीं जाएगा। तो क्या होगा ना, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर with common acceleration which is less than the AC max, that is maximum common acceleration। तो कितना हो जाएगा ना, हम M2 M1 दोनों को एक ले लेंगे, F अप्लाइड सप्लाई कर देंगे, एंड ये हो जाएगा हमारा M1 प्लस M2 इंटू A। तो इधर जा रहा है तो ये फोर्स भी उधर है। तो हम क्या करेंगे ना, F अप्लाइड इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो यहां पे A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू F अप्लाइड बाई M1 प्लस M2 होएगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? हाँ कि ना? केस 1 समझे कि नहीं? अब बताइए, अगर ये इक्वल होगा तो भी वही चलेगा। अगर F अप्लाइड इक्वल होगा किसके साथ? FC मैक्स के साथ, तो क्या करेगा? मैक्सिमम में जाएगा। हाँ कि ना भाई मेरा बात? अगर ये F अप्लाइड कम होगा तो मिलके जाएगा, इक्वल होगा तो भी मिलके जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? देखो समझे ना भाई मेरा बात? अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा होने से क्या हो जाएगा ना, हमने केस 2 लिखा क्या ना, इफ F applied is greater than FC max, क्या होगा ना, यहां पे और मिलके नहीं जाएंगे। अभी और मिलके नहीं जाएंगे। अब M1 को मिल गया चांस। M1 बोलेगा मेरे को अभी ज्यादा फोर्स मिल रहा है, मैं और तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे को अभी वो पसंद आ गया, मैं वो खरीदने चला। जो कि तेरे पास पैसा नहीं है, तुम जा नहीं सकता, तो तुम पीछे रुको, मैं आगे चला। समझ रहे हो भाई मेरा बात? तो यहां पे क्या होगा ना, द मास M1 will move
विथ एक्सीलरेशन कितना ना ग्रेटर देन AC max, whereas the mass m2 will move with acceleration less than AC max. क्यों? क्योंकि जब ज्यादा फोर्स हम दे देंगे M2 M1 क्या करेगा, ऐसे स्लाइड हो जाएगा, मोशन करने लगेगा, स्लाइड होगा, दोनों सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। जब दोनों सेपरेट होने की कोशिश करेंगे और लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे क्या होगा, एज M2 will slide over M1, so the friction between them will be kinetic Fk, हाँ कि ना, Fk। तो अभी क्या हो जाएगा, जब ये होगा they will move with different acceleration, they move with different accelerations, हाँ कि ना। अब बताइए कितना एक्सीलरेशन होगा, मैं M2 का बात करता हूं पहले। M2 में जाएगा Fk, M1 का बात करें तो क्या होगा, इधर होगा F अप्लाइड, इधर होगा Fk, तो ये जाएगा किधर, M2 A2, ये जाएगा किधर, M1 A1। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा सर, Fk इक्वल्स टू M2 A2, तो सर A2 इक्वल्स टू Fk बाई M2, आंसर है। इसका क्या बनेगा सर, देखो F अप्लाइड Fk, तो क्या बड़ा है, F अप्लाइड बड़ा है, माइनस Fk इक्वल्स टू M1A, तो यहां पे A1 कितना हो जाएगा ना, F अप्लाइड माइनस Fk बाई M1। क्लियर है भाई मेरा बात, हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना बताइए। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, पहले क्या करेंगे समझे, पहले क्या करेंगे, इसमें पहले लाएंगे A2 मैक्स, ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सीलरेशन। कैसे लाएंगे, पहले लाएंगे A2 मैक्स, देखो A2 मैक्स म्यू एस जी, वही बनेगा AC मैक्स, AC मैक्स से लाएंगे FC मैक्स, FC मैक्स लाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ये तीनों आपको लाने पड़ेंगे कैसे भी करके, समझ रहे मेरा बात, क्यों लाने हैं, क्या होगा, मैं सब आपको एक्सप्लेन करा। लाने के बाद आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा केस आपका बैठेगा। अगर देखिएगा अप्लाइड फोर्स लेस है एफसी मैक्स से या इक्वल है तो कॉमन एक्सीलरेशन में जाएगा। अगर एफ अप्लाइड ज्यादा हो जाएगा किससे, एफसी मैक्स से, तो और कॉमन एक्सीलरेशन में नहीं जाएगा। सो देखो लेस और इक्वल होने से मिलके ही जाएगा, समझ रहे भाई। देखो बट अगर अलग अलग होगा दे विल मूव, देखो एफ अप्लाइड अगर ज्यादा हो जाएगा एफसी मैक्स से तो दे विल मूव विद डिफरेंट एक्सीलरेशंस। फिर मैंने सारा चीजें आपको लिखा, m2 का एक्सीलरेशन fk बाई m2 रहेगा एंड m1 का एक्सीलरेशन आपका f अप्लाइड माइनस fk बाई m1 रहेगा। क्लियर है भाई मेरा बात। हम एक क्वेश्चन भी करेंगे बट पहले इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अभी देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे बोले आपको, हाँ क्या करेंगे बोले ना, पहले हम क्या करेंगे A2 मैक्स निकालेंगे, हाँ कितना आएगा म्यू एस जी, वही बनेगा AC मैक्स कॉमन मैक्सिमम एक्सीलरेशन, यहां से लाएंगे FC मैक्स, कितना हो जाएगा सर M1 प्लस M2 इंटू AC मैक्स,
ये आने के बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, केस 1 बैठेगा ना केस 2। एफ अप्लाइड जो हमारा अगर ग्रेटर होगा, सॉरी लेस होगा और इक्वल होगा एफसी मैक्स से, अगर ये होता है, देखो अगर ये होता है, अगर ये एफ अप्लाइड एफसी मैक्स से कम होगा या इक्वल होगा तो क्या होगा, दे विल मूव विथ कॉमन एक्सीलरेशन, हाँ कि ना। बट अगर फिर केस 2 बताया, केस 2 क्या था, अगर एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफसी मैक्स होगा तो क्या हो जाएगा, दे विल मूव विथ डिफरेंट एक्सीलरेशंस पे जाएंगे। एंड कैसे जाएंगे भाई, डिफरेंट एक्सीलरेशन पे जाएंगे। और क्या होगा, डिफरेंट एक्सीलरेशन में जाने के बाद क्या होगा ना, m1 जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका मैक्सिमम कॉमन से कम हो जाएगा एक्सीलरेशन, एंड जो नीचे वाला है उसका मैक्सिमम कॉमन से ज्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, इसको तो स्क्रीनशॉट लेंगे ही, हाँ इसको लेंगे ही स्क्रीनशॉट, बट जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मेन स्लाइड है, इसको हम स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। इसको मैंने आपको अच्छे से बताया है, सारा चीजें लिखवाया है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके मैं रखता हूं, आप ले लीजिए, अभी ले लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट, हाँ फिर नेक्स्ट ले लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ चलिए, सारा चीजें लिखा हुआ है भाई, सारा चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट होगा पूछ सकते हैं, बिंदास पूछिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, पहले जब भी नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स अप्लाई किया जाएगा, क्या करेंगे पहले, सर A2 मैक्स निकालेंगे। A2 मैक्स क्या होगा सर, म्यू एस इंटू केस 1 लिख दीजिए। A2 मैक्स क्या होगा, लाइक म्यू एस इंटू जी, हाँ कि ना, केस 1 हो गया। चलिए केस 2 को थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, केस 2 को अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हाँ चलिए हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत। तो क्या याद रहा, 2 ब्लॉक सिस्टम में अगर हमें नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स दिया होगा तो करेंगे क्या सर, पहले हम ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन लाएंगे, वो कहलाएगा A2 मैक्स, वो आएगा सर म्यू एस जी, क्या आएगा सर, म्यू एस जी, क्या आएगा सर, म्यू एस जी, ठीक है, क्या आएगा, म्यू एस जी, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, सारा चीजें तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, फिर से टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ सर म्यू एस जी वही होगा दोनों का मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन, ठीक है। उसके बाद लाएंगे एफसी मैक्स, मैक्सिमम फोर्स नीडेड फॉर द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन। एफसी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फोर्स नीडेड फॉर द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन, वो निकालेंगे। वो आने के बाद हम कंपेयर करेंगे हमारा एफसी मैक्स कितना है, हम कितना अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा देन ये केस होगा, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स कम होगा तो ये केस होगा। देखो ये सारा मैंने लिखा हुआ है, पहले A2 मैक्स निकालेंगे म्यू एस जी करके डायरेक्ट, वही AC मैक्स होगा, A2 मैक्स FC मैक्स निकालेंगे, मैक्सिमम कॉमन फोर्स नीडेड फॉर द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन, फिर देखेंगे कौन सा केस बैठता है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। बिंदास होके इसका क्वेश्चन बनाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, जितना क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा भाई, कोई टेंशन नहीं लेना है। नीचे भी फ्रिक्शन होगा तो भी ट्राई करिए, मैं उसका 1-2 क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क पे देता हूं, आप इसको बनाइएगा जरूर, ठीक है, इसको बनाइएगा जरूर। इसमें मैंने 50 न्यूटन लिए हैं, एंड इसमें मैंने क्या किया है, ले लेते हैं इसमें कितना ले लेंगे, 500 न्यूटन ले लेते हैं, 500 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सेकंड वाले को, ठीक है। अब मुझे बताइए सेकंड वाले में A2 मैक्स कितना आएगा, डायरेक्ट करेंगे, A2 मैक्स कितना आएगा, म्यू एस इंटू जी, तो म्यू एस कितना है 0.6 इंटू जी, 0.6 इंटू जी, G10 तो ये आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा मेरा AC मैक्स, हाँ कि ना, AC मैक्स होगा। तो मैं लाऊंगा फिर FC मैक्स, FC मैक्स का वैल्यू क्या था, M1 प्लस M2 इंटू AC मैक्स, तो कितना 32,
ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 6, 32 इंटू 6 कितना, 6 3 180, 6 2 12, 192 है कि ना, 192 न्यूटन आ गया, 192 न्यूटन आ गया। यहां पे मेरा एफएस मैक्स कितना आ जाता, अगर मैं एफएस मैक्स निकालता कितना आता, म्यू एस इंटू, ये देखो मैंने ऊपर ले लिया m1 है कि ना, m1 ले लिया तो कोई बात नहीं, इसको आप m2 ले लो, इसको आप m1 ले लो, ठीक है। हाँ अब सही है, तो एफएस मैक्स कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 12 इंटू 10, ठीक है। तो 12 6 का कितना भाई, 12 6 72 न्यूटन। अब एफ के कितना आ जाएगा भाई, 12 3 36 न्यूटन, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अब बताइए एफसी मैक्स आ गया, अभी बताइए कौन सा केस बैठेगा, अप्लाइड फोर्स 500 है, एफसी मैक्स 192 है। तुम बोलोगे ये क्यों निकाला, क्योंकि ये बड़ा है ना भाई, बड़ा होने से और कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो अभी देखिए कौन सा केस बैठेगा, केस 2 बैठेगा इसमें, है कि ना। केस 2 में क्या होता है ना, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफसी मैक्स हो जाएगा, तो केस 2 बैठेगा। तो यहां पे A2 कितना आ जाएगा, एफ के बाई M2, याद है ना, एंड A1 कितना आ जाएगा, एफ अप्लाइड माइनस एफ के बाई M1, है कि ना। सिंपल है भाई, सिंपल है, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना भाई। ये चीजें आपको ध्यान दीजिएगा। सुनिए, जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आराम से चिल होके पढ़िए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते रहते हैं कि मेरा नहीं होता फिजिक्स, नहीं होता। सोचने से होगा कि, बताइए सोचने से होगा, सोचने से टाइम वेस्ट होगा। सोचिए मत, नहीं होता है ना, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, आप बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं आता, कोशिश क्या करेंगे। सुनिए, नहीं समझ आता है, आप एक ऐसा चैप्टर चूज करिए जो आपको इजी लगा होगा अभी तक, उसी चैप्टर को पढ़िए। नहीं तो आप बोलोगे सर मैं ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, चलिए नहीं है तो आप मुझे एक चैप्टर बताइए जो मैं आपके लिए शुरू करूंगा। फिर से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो डालूंगा उसी चैप्टर का, जल्द से जल्द, एंड उसी चैप्टर को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमारा एसएचएम एंड वेव्स का जो क्लासेस चल रहा है, आप उसको देखिए अच्छे से, देखिए समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सारा डिटेल में बनाया जाता है भाई, अच्छे से देखिए। आप अपने लाइक क्या बोलते हैं जे जितना है चीजें आप दिमाग में रखने की कोशिश करिए, रिवीजन करिए। एंड और एक बात, दिमाग को शांत रखिए, इधर उधर का नहीं सोचना है। इधर उधर का सोचने से ही हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम फोन से दूर रखेंगे अपने आप को, नहीं होता ये वाला सोच से दूर रखेंगे, समझ रहे हो बात को। यही सब चीजें हमें देखना है। अभी फोन को दूर रखना मतलब वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सभी जो हमारा बेफालतू का चीजें है ना, उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं फोन से तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये रील्स के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को लाइक स्टेबल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना अच्छा कर रहे हैं, आगे अच्छा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से ही आप, जब टेंशन लेंगे देखना आपका थोड़ा लाइक और डिग्रेडेशन होगा, वो नहीं चाहता मैं। टेंशन मत लीजिए, चिल होके पढ़िए, ठीक है। मत सोचिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, पढ़ो, आप अपना करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वेरी वंडरफुल डे एंड ए वंडरफुल लाइफ।